हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन टीच किया था, लर्न कराया था। ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी थे। आज की क्लास में मैं अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग फिर से प्रेजेंट हूँ और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। सो कंप्लीट आवर पर्पज, लेट अस कंसीडर वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। हम कंसीडर कर लेते हैं क्या कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेज, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट कैरेक्टर। द मिड पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इज ओ। आल्सो लेट, हमने कंसीडर कर लिया क्या कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। एंड there is a point P at a distance small r from O, और एक पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा डायरेक्शन, थीटा एंगल के दिशा में एक पॉइंट P है, वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इस बात को लास्ट पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर होता है, पी वेक्टर इक्वल्स टू एल क्यू होता है, वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड इसमें बात आ गई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि मोमेंट मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वह एक्सटर्नल फील्ड में क्या कर रहा है, घूम रहा है। So if electric dipole moment is a vector quantity, then it can be resolved into two rectangular components। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा क्या कि since the electric dipole moment P vector equals to LQ of electric dipole AB is a vector quantity, hence on resolving it into two rectangular components, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको दो rectangular components में रिजॉल्व करता हूँ। First one is known as P cos theta in the direction of OP and another one is known as P sin theta in the perpendicular direction of OP। हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है बच्चों। Assume this electric dipole AB, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि this electric dipole AB is composed of टू इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल से A1 B1 एंड A2 B2। अब ये कैसे होगा, तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपका ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करा दूं तो जो पोजीशन A वह A1 पर आ जाएगा, जो पोजीशन B वो कहाँ जाएगा, B1 पर आ जाएगा, तो इसकी पोजीशन ही हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा इसको और रोटेट कराया जाए, P के पर OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाया जाए, तो अब क्या हो जाएगा, देखिएगा जो हमारा B यहाँ B1 था, यहाँ आ गया B2 हो गया, और जो हमारा A1 था यहाँ आकर क्या हो गया, A2 हो गया। इस ज्योमेट्री को आप समझेंगे। सो वी कैन कंसीडर दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल AB इज कंपोज्ड ऑफ टू इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल से A1 B1 एंड A2 B2। ओके, नाउ नोटिस हियर स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रिक डाइपोल, द पॉइंट P is lies in the direction of imaginary electric dipole A1 B1, यानी कि जो आपका पॉइंट P है, यह पॉइंट P A1 B1 के डायरेक्शन में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट P है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल, इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल A1 B1 के एक्सियल पोजीशन में। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर ज्योमेट्री में। एंड आल्सो वी नोटिस हियर पॉइंट P lies in the perpendicular plane, that means in the equatorial position of electric dipole A2 B2, यानी कि जो हमारा पॉइंट P है, यह पॉइंट P इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल A2 B2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ज्योमेट्री आप यहाँ पर देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P इज इन द नॉन एक्सियल पोजीशन आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। यहां पर आप देख रहे हो। सो वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस टू
electric dipole due to these two imaginary electric dipole A1 B1 and A2 B2। ये बात आप जानते हो। तो अगर इस पॉइंट P पर हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल A1 B1 और इलेक्ट्रिक डाइपोल A2 B2 जिसमें एक आपका एक्सियल डायरेक्शन में और एक आपका इक्वेटोरियल डायरेक्शन में है, उसके ड्यू इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A1 B1 इन द एक्सियल पोजिशन, यानी कि A1 B1 के कारण जो पॉइंट P इसके एक्सियल पोजीशन में है उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक्सियल पोजीशन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, E वेक्टर इज इक्वल टू आपका आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपान r क्यूब। ये आपका 2p वेक्टर अपान r क्यूब। तो वहां पर p था, अब यहाँ पर p का चाइल्ड आ गया क्या, p का थीटा, उसका रिजॉल्विंग कंपोनेंट है। तो वैसे यहाँ पर हो जाएगा E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p का थीटा बाई r क्यूब। देखिएगा इसके डायरेक्शन में ये आपका है p का थीटा, p का बच्चा कौन, p का थीटा। तो E1 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर का थीटा अपान r क्यूब। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A2 B2 ऑन, यानी कि अब हम क्या करेंगे, पहला तो निकाल लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू A2 B2 ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल A2 B2। अब हम पॉइंट P पर जो हमारा इमेजिनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल A2 B2 है उसके ड्यू पॉइंट P पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। मतलब ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन में, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन में आपने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी और उसमें आपका आया था E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपान r क्यूब। यानी कि दोनों में बस डिफरेंस ये था कि पहले वाले में 2p वेक्टर आ रहा था और दूसरे वाले में p वेक्टर आया था। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू A2 B2 on non-axial or equatorial position E2 vector is equals to 1/4 pi epsilon naught P sin थीटा, यानी कि जो हमारा P होगा इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, उसका एक चाइल्ड P sin थीटा, क्योंकि रिजॉल्विंग कंपोनेंट है P के बदले P sin थीटा आ जाएगा, P sin थीटा बाई r क्यूब। वहां पर P बाई r क्यूब होता था तो यहाँ पर P के बदले P sin थीटा आ गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OB, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन टुवर्ड्स टू OB, यानी कि A1 B1 की ड्यू जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, OP के डायरेक्शन में, और जो A2 B2 के ड्यू पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये हमारा E1 वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया, E2 वेक्टर। सो we have to find what is the resultant electric field intensity at point P due to E1 vector and E2 vector। So students, आपने वेक्टर वाले चैप्टर में ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा था कि if two vectors are given by the two sides of a triangle, the resultant is given by the third side of the triangle। और वहां पर आपने कहा था कि एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है और दोनों किसी ट्रायंगल की टू एडजेसेंट साइड से दिखाए जाते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, मैं आपको यहाँ पर फिगर से बता देता हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर आपको बताया गया था कि अगर आपका ए वेक्टर, अगर आपका बी वेक्टर, तो आप निकाले थे आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने ऐसा निकाला था। तो इस पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर अंडर वैल्यूज। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि E1 वेक्टर की वैल्यूज पुट कर देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, E2 वैल्यूज की वेक्टर पुट कर देते हैं। E1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख दिया और E2 वैल्यू की E2 वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू रख दिया। तो इस तरह से हमारे दोनों वैल्यूज निकल गए। तो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम निकाल लिया E वेक्टर इज इक्वल टू अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से मैं निकाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपान r क्यूब। यहाँ से r क्यूब आपका छूटा हुआ है, मैं यहाँ से r क्यूब को भी क्या कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, 2 टाइम्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से बच्चों, आप देख रहे हो क्या कि वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान r क्यूब का होल स्क्वायर है।
यहाँ पर 1/4πε0 p sin थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर है। तो 1/4πε0 p बाई आर क्यूब 1/4πε0 p बाई आर क्यूब दोनों में कॉमन टर्म है और उसका क्या है, स्क्वायर है। दोनों में 1/4πε0 p बाई आर क्यूब, ध्यान दीजिएगा 1/4πε0 p बाई आर क्यूब दोनों में क्या है, कॉमन टर्म है और उसका स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स है तो बाहर आ जाएगा, यानी कि p/4 cos थीटा आर क्यूब बाहर निकल गया। बाहर निकल गया आपका, तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर बच गया आपका 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर निकल गया आपका। तो अब यहाँ से देखिएगा p cos थीटा p/4πε0 आर क्यूब 2 cos थीटा का स्क्वायर कर दिया आपका हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा एंड द स्क्वायर ऑफ साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि E वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर अपान 4πε0 आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा एंड स्टूडेंट यू नो इट वेरी वेल सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस बात को आप 10th में पढ़ करके आए हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो वहां से हमारा निकल गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब देखिएगा यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा में से जब हम ये प्लस और माइनस cos स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा और ये आपका 1। इस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ electric dipole have an expression E vector is equals to 1/4πε0 p by r cube अंडर वैल्यू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। यानी कि वी आर केपेबल टू फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट due to electric dipole. This is very important and very interesting topic for you. So as students you learn it, and when this video is capable for you then you like it, share it, comment it, and as students मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियोज को अपने आसपास के सारे बच्चों को शेयर करो। जो भी बच्चे क्लास 12 के बच्चे हैं उनमें सबको शेयर करो ताकि इस ज्ञान को वो भी पा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।